All right. Hello everyone. Today I am here with the module 2 part 2, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि फर्स्ट पार्ट में थ्योरी पोर्शंस होंगे और सेकंड पोर्शंस में प्रैक्टिकल पोर्शंस होंगे। तो उन प्रैक्टिकल पोर्शन में टोटल 4 पोर्शंस हैं। उन 4 पोर्शंस में जो हमारे पोर्शन प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, फ्यूचर वर्थ एनालिसिस, रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस एंड एनुअल इक्विवेलेंट एनालिसिस, मैंने सोचा कि मैं इन चारों पोर्शन को 4 छोटे छोटे वीडियोज़ में डिवाइड करके 1 बाय 1 अपलोड कर दूँ। तो प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस और फ्यूचर वर्थ एनालिसिस आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अपलोड हो चुके हैं, और रेट ऑफ रिटर्न एनालिसिस एंड एनुअल इक्विवेलेंट एनालिसिस ये कल शाम 5 बजे तक वो भी अपलोड हो जाएंगे। एक्चुअली प्लान था कि आज ही अपलोड कर देने के लिए, लेकिन वो जो ये आपकी ये वाली फाइल है, इस फाइल में से कुछ डेटा मिस हो गया था, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाया है आज। वैसे वो कल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस से। सो लास्ट डे हमने जो बहुत सारे इंटरेस्ट के मेथड्स पढ़े थे, उन मेथड्स का यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ कंप्यूटेशन करने वाले हैं। तो उन्हीं कंप्यूटेशंस में जो फर्स्ट कंप्यूटेशन है वो हमारा प्रेजेंट वर्थ मेथड ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या होता है कि कोई भी वैसे मैं इसको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, तो इसमें हम अगर छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन लेकर समझे कि कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो फ्यूचर में कोई काम करना चाहता है, या कोई एक लैंड ओनर है जो जिसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, वो उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो वो देखना चाहता है कि फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, या लॉस होने वाला है तो कितना लॉस होने वाला है। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर लैंड पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, या तो मैं उस लैंड पे कोई गैस स्टेशन बना दूँ, या उस पर आइसक्रीम का कोई पार्लर बना दूँ, तो इन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में उसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को प्रेजेंट के टाइम पर, आज के टाइम पर उसकी एक वैल्यूएशन निकालते हैं, और उस वैल्यूएशन में हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी मेथड या कौन सा रूट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दिस आर द काइंड्स ऑफ थिंग जिसकी वजह से मुझे इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सिनेरियोज को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई लैंड ओनर है और उसके पास कोई ज़मीन है, उस ज़मीन का वो यूज़ करना चाहता है, जिसमें उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि वो अपनी ज़मीन पर कौन कौन सी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन कर सकता है। तो फ्यूचर में जो भी उसका प्रॉफिट होगा उन कंस्ट्रक्शन करने से, उसके लिए हमको फ्यूचर का वेट ना करके आज ही हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के बीच में कुछ मैथमेटिक्स का यूज़ करके, और हमको पता चल जाएगा कि कौन सा जो ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो प्रेजेंट वर्थ मेथड का यही मतलब होता है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड ऑफ कंपैरिजन द कैश फ्लोज ऑफ ईच अल्टरनेटिव विल बी रिड्यूस्ड टू टाइम जीरो, मतलब प्रेजेंट, आज का टाइम, by assume that interest rate I, then depending on the type of decision the best alternative will be selected by comparing the present worth amount of the alternative। ये इंटरेस्ट रेट आई का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट कितनी मनी प्रिंट कर रही है, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाली है, उसको करंट सिनेरियो में उसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमको कुछ अजम्पशन लेके चलने पड़ते हैं। तो जिनमें से एक पहला अजम्पशन हमारा होता है ये इंटरेस्ट रेट है, और यही होता है और कुछ नहीं होता है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 मोड होते हैं। एक होता है, वैसे थोड़ा सा और है इसमें, the sign of various amounts at different amount in time in a cash flow diagram is to be decided based on the type of decision problem। ये तो मैं बता चुका हूँ। इसमें जो 2 मेथड होते हैं ये प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव के 2 तरीके होते हैं। एक, हम जो कैश फ्लो होता है, वैसे कैश फ्लो मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जो कैश फ्लो होता है वो 2 तरीके का होता है किसी भी कंपनी के लिए। एक, या तो हम कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो देखें कि कंपनी को कितनी कॉस्ट लग रही है, या फिर सेकंड हम रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो देखें कि कंपनी का रेवेन्यू कितना हो रहा है। तो अगर हम कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो से इस प्रेजेंट वर्थ मेथड ऑफ कंपैरिजन करते हैं, तो जितनी भी कॉस्ट होती है, जो आउटफ्लो होती है, वो सब पॉजिटिव साइन में बन जाती हैं। उन सबको पॉजिटिव साइन मिलता है कंप्यूटेशन करते वक्त,
और जो भी प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है, या साल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, ये सब इनफ्लोज होती है, तो इनको नेगेटिव साइन दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम में जो प्रॉफिट, रेवेन्यू या साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू इनक्लोज टू एन ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको पॉजिटिव साइन मिलते हैं, और जितनी भी कॉस्ट और आउटफ्लोज होती हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से, उन सबको नेगेटिव साइन मिलता है। इन केस दैट इज, इसका मतलब ये है कि आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वैसे इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के बीच हमको चूज करना है, तो हम सब का एक एक करके प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे, और अगर वो कॉस्ट डोमिनेटेड मेथड कैश फ्लो से हमने निकाला है, तो जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी हम उस ऑल्टरनेटिव के साथ जाएंगे। और अगर हमने रेवेन्यू के तरीके से निकाला है, रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम से, तो जिसका रेवेन्यू फ्यूचर में सबसे ज़्यादा होगा उस ऑल्टरनेटिव के लिए हम जाएंगे। वैसे अभी मैं जो क्वेश्चंस करूँगा उस क्वेश्चन से हमको समझ आ जाएगा कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। और मेरे जो थोड़ा सा फीडबैक मेरे को मिला पिछली वीडियो में, उन्होंने उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मैं बहुत फास्ट बता रहा था, जो कि मैंने पहले से लिखे हुए थे ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आज मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आंसर्स को आपके सामने टाइप करूँगा। बहुत ईजी है और आप भी कर सकते हो मेरे साथ साथ में कॉपी और पेन लेके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम कैसा होता है, क्या कैसे करते हैं। तो जो एक जनरलाइज्ड रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंट वर्थ मेथड ऑफ कंपैरिजन इज प्रेजेंटेड इन बिलो फिगर। यहाँ पर एक फिगर आएगा जिसमें ये जो फिगर कैश फ्लो का, ये आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। 37 मिनट का वीडियो बना था सिर्फ कैश फ्लो डायग्राम और उसके छोटे मोटे कंपोनेंट्स के ऊपर। इस फिगर में बहुत सारे पोर्शंस है। एक है P, R1, R2, R3, RJ एट द जेथ टाइम, RN, S और N। तो इस फिगर में P जो है ये हमारी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, RJ द नेट रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द जेथ ईयर, एंड जो कि हम इंटरेस्ट रेट I मान के चल रहे हैं कांस्टेंट, और ये S जो है हमारी साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब इस रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम पे मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ कि इसको कैसे समझना है। देखिए, ये मैंने फाइल बनाई थी, लेकिन ये एनुअल इक्विवेलेंट मेथड का और रेट ऑफ रिटर्न का वो थोड़ा डेटा लॉस हो गया, इसलिए वो मिला नहीं मेरे को वो फाइल। वैसे प्रेजेंट वर्थ मेथड का और ये फ्यूचर वर्थ का हो चुका है, तो इसको मैं बताता हूँ। ये जो अभी मैंने स्लाइड्स पर दिखाया, वैसे वो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में। बाय द वे, मेरे स्लाइड्स की डिज़ाइन कैसी है उसका मेरे को फीडबैक चाहिए कि मैं उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट। तो अभी हम रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे। आप प्लीज़ एक कॉपी और पेन ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो a generalized revenue dominated cash flow diagram to demonstrate the present worth method of comparison is presented in below figure। ये फिगर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, इस फिगर में जो वही पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट P, S, RN, N और ये चीज़ें सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करते हैं एक रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम में। इस बात को आप ध्यान में रखिए, रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम में। और इसमें होता क्या है कि इफ़ वी हैव सम मोर, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑल्टरनेटिव है जिनको हमको कंपेयर करना है, तो हम सबका एक एक करके प्रेजेंट वर्थ अमाउंट निकाल लेंगे, और जिसका भी मैक्सिमम प्रेजेंट वर्थ अमाउंट होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पर? रेवेन्यू डोमिनेशन के केस में, क्योंकि किसी भी कंपनी को फ्यूचर में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हमको चाहिए और हमको इनिशियल आउटले से उतना मतलब नहीं है कि हमारा कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, लेकिन हमको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, तो हम रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम का यूज़ करेंगे। और इसमें जिस किसी ऑल्टरनेटिव का भी प्रेजेंट वर्थ सबसे ज़्यादा होगा उस ऑल्टरनेटिव का हम यूज़ करेंगे या वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैं आपको कॉस्ट डोमिनेटेड भी समझा देता हूँ, उसके बाद हम सीधे एग्जांपल्स पे जाएंगे। सो कॉस्ट पहले ये प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए कि मेरे स्लाइड्स का डिज़ाइन कैसा है, या कोई और भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा।
कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम, इस कैश फ्लो डायग्राम में क्या होता है कि हम कॉस्ट की मैपिंग करते हैं कि प्रेजेंट में अगर हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं तो उनकी प्रेजेंट में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर हमारे एक्स ऑल्टरनेटिव है तो उसका हमको इतना कॉस्ट लगने वाला है, वाई ऑल्टरनेटिव है तो उसका इतना कॉस्ट लगने वाला है। तो एक जनरलाइज्ड कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम वो ये रहा, जिसमें हमारी इनिशियल आउटले है P और C1 हमारी ये कॉस्ट लगेगी फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, ऑपरेशंस चलाने के लिए भी कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, वो हमारी कॉस्ट हो गई। C2 हमारी कॉस्ट है, ऐसे ही करके जेथ ईयर में CJ हमारी कॉस्ट है जो कि ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए लग रही है। nth ईयर में CN हमारी कॉस्ट है, और ये S जो है वो S हमारी स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू। ऐसे हाँ, ये जो हमने रेवेन्यू डोमिनेटेड में किया था, P हमारी इनिशियल आउटले, तो R1 हमारा फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू, इनिशियल हमने जो कैपिटल लगाया P, तो R1 हमारी आई फर्स्ट ईयर की रेवेन्यू, R2 आई हमारी सेकेंड ईयर के रेवेन्यू, R3 आई हमारे थर्ड ईयर के रेवेन्यू, RJ है हमारी जेथ ईयर की रेवेन्यू, और RN है हमारी nth ईयर की रेवेन्यू, और nth ईयर के बाद ये हमारी स्क्रैप वैल्यू। तो ये रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम था, इसमें हम रेवेन्यू को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन ये जो कॉस्ट डोमिनेटेड है इसमें हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमारी C1 कॉस्ट लगी, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस और भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। सेकेंड ईयर में C2 कॉस्ट लगी, जेथ ईयर में CJ कॉस्ट लगी, nth ईयर में CN कॉस्ट लगी, और हमारी स्क्रैप वैल्यू, अगर एक मान लो कॉटन मिल है तो कॉटन मिल में n ईयर के बाद उस मशीन्स की वैल्यू कितनी होगी, कॉटन की वैल्यू कितनी होगी, जो भी बच गया लेफ्ट ओवर, तो वो स्क्रैप वैल्यू। सो इफ आई गो टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस, यस, सो कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम, तो ये वही जो मैंने अभी स्लाइड पे बताया था, और ये इसका फॉर्मूला है। ये प्लीज़ आप इसको कंप्यूट करिए, मैंने कंप्यूट करके रख रखा है, लेकिन मैं डेटा सीधे इसमें पुट कर दूंगा तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। सो नाउ वी मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ़ा इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन कर रही है, तो उसलिए उसने 3 टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई किया है जो उसे गोल की तरफ ले जाएंगे। जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी है उसमें उनका इनिशियल आउटले होगा 12 लाख का, और एनुअल रेवेन्यू होगा उनका 4 लाख का, लाइफ 10 ईयर्स। सेकेंड टेक्नोलॉजी में उनकी इनिशियल आउटले होगी 20 लाख की, एनुअल रेवेन्यू 6 लाख एंड लाइफ 10 ईयर्स, एंड सेम गोज फॉर द टेक्नोलॉजी थर्ड, 18 लाख, 5 लाख एंड 10 ईयर्स। हमको ये कैलकुलेट करना है 20% इंटरेस्ट रेट लेकर कि कौन सा जो टेक्नोलॉजी है वो उनको मैक्सिमम रेवेन्यू देगा। यहाँ पर नोट करिए रेवेन्यू का केस है, तो रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम का मतलब होता है कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो हमको मैक्सिमम रेवेन्यू देगा। सो अभी जस्ट मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं सॉल्यूशन को कंप्यूट कर रहा था, काइंड ऑफ वो वीडियो क्रैश कर गया, पता नहीं क्यों, इसलिए मेरे को फिर से शूट करना पड़ रहा है। सो मैंने सॉल्यूशन लिख लिया है, तो आपका भी टाइम उतना वेस्ट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं कि टेक्नोलॉजी 1 जो है उसमें हमारा इनिशियल आउटले हो रहा है 12 लाख का, और एनुअल रेवेन्यू है हमारा 4 लाख का, इंटरेस्ट रेट हमारा 20% है, और लाइफ हमारे 10 ईयर्स है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें, इस फॉर्मूले का यूज़ करके -12 लाख प्लस 4 लाख P/A 20% 10%। सो ये जो है हमारी कंपटीशन होती है -12 लाख प्लस 4 लाख इंटू 4, इसमें हमारी जो प्रेजेंट वर्थ आती है टेक्नोलॉजी 1 की वो होती है 4,77,000। जो सेकेंड टेक्नोलॉजी में अगर हम सेम कंपटीशन करते हैं, इनिशियल आउटले, एनुअल रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेट, लाइफ, तो जो हमारी सेकेंड की वैल्यू आती है वो होती है 5,15,500। बहुत ईजी, आप जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालिए और आपको सब मिल जाएगा। और टेक्नोलॉजी 3 का जो है उसमें इनिशियल आउटले 18 लाख है, फिर एनुअल रेवेन्यू 5 लाख का, इंटरेस्ट रेट 20%, लाइफ 10 ईयर्स। सो अगर इसको हम कंप्यूट करें तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 2,96,250। सो ये हमारी रेवेन्यूज़ की वैल्यू है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की प्रेजेंट में उन टेक्नोलॉजीज़ की। सो चूँकि एक रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम है तो हमको कैलकुलेट करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम रेवेन्यू है जो कि हम सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है कि हमको पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी 2 का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, तो इस केस में हमारा आंसर टेक्नोलॉजी 2 होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, वैसे ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर हम अपनी सेकंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट था वो हमारा था कि रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम कैसा होता है, इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उसका एग्जांपल।
जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम कैसा होगा और उसका एग्जांपल। मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि डायग्राम बनाना इजी है और वो आपके लिए होमवर्क है, और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायग्राम कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि कॉस्ट का है। So an engineer has two bids for an elevator to be installed in a new building. The details of the bids for the elevators are as follows. The first bidder Alpha Elevators Incorporation, ये 4,50,000 का इनका इनिशियल कॉस्ट लगेगा, 15 साल लाइफ और एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 27,000। बीटा एलिवेटर्स का 5,40,000, 15 ईयर्स की लाइफ और 28,500 की इनकी एनुअल कॉस्ट। अब हमको डिटरमाइन करना है 50% इंटरेस्ट रेट लेके कि कौन सी ऐसी हमारी इन्वेस्टमेंट हो जिसका कॉस्ट हमको मिनिमम हो, क्योंकि हमको एलिवेटर लगाना है, हम चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट लगे, हम नहीं, एक्चुअली में इंजीनियर चाहता है। सो सॉल्यूशन, सो अल्फा एलिवेटर के बारे में अगर हम देखें तो उनकी इनिशियल कॉस्ट है पी हमारी 4,50,000, एनुअल कॉस्ट है हमारी 27,000, लाइफ 15 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट है हमारा 15% जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम प्रेजेंट वर्थ को कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू हमारी आ जाती है 6,07,879। जस्ट प्लीज़ आप कैलकुलेट करिए, बहुत ईजी है। वो मेरा वीडियो क्रैश हो गया, वरना आप वो भी देख सकते हैं कि मैंने कैलकुलेट कैसे हुआ, पता नहीं क्यों क्रैश कर गया। और ये अगर हम बीटा एलिवेटर के बारे में देखें तो बीटा एलिवेटर में हमारी इनिशियल कॉस्ट पी है 5,40,000, एनुअल कॉस्ट 28,500, लाइफ 15 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट 15%। इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ऊपर कॉस्ट के फॉर्मूले से, जो कि ये रहा हमारा रेवेन्यू का फॉर्मूला और ये है हमारा कॉस्ट का फॉर्मूला। सो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा उसको। सो बीटा एलिवेटर का कॉस्ट आ जाता है 7,06,650 रुपीज़। कॉस्ट में हमने सीखा था कि जिस किसी भी ऑल्टरनेटिव का कॉस्ट मिनिमम हो हम वो सेलेक्ट करते हैं। सो एक है हमारे पास 6,07,000, एक है हमारे पास 7,06,000। सो प्रीटी सिंपल। अल्फा एलिवेटर का हम एलिवेटर लगवाएंगे अपनी बिल्डिंग में, या फिर इंजीनियर जो है वो लगवाएंगे। सो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया रेवेन्यू डोमिनेटेड का, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कॉस्ट डोमिनेटेड का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्यूचर वर्थ मेथड ऑफ कंपैरिजन। सो नेक्स्ट वीडियो।